नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी या राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट पीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 16 फरवरी को एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक के जो बात करें तो मुख्य रूप से चैप्टर 1, 2 और 3 का इसमें एमसीक्यू शामिल है, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह तीनों चैप्टर, ये हमारा सेट 1 है। इसी तरह का हम पूरा किताब खत्म कर देंगे, ठीक ना। जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम पहले देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, जो हमारा झारखंड बोर्ड का चैप्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस का। इसका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन देखने वाले, फिर 2 फिर 3 ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ के जो विभाजन के बाद जो है रूस का जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था वो येल्त्सिन था। कौन था? येल्त्सिन। इससे पहले कौन था? तो सोवियत संघ के विभाजन से पहले जो था वो मिखाइल गोलवाचेव था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो 1917 में जो है रूस ने जो है समाजवादी जो राज्य की स्थापना है वह किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट में। क्यों कब किया था? तो 1917 में। ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक जो प्रणाली थी वह समाजवादी विचारधारा पर क्या थी? समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। वहीं बात किया जाए कि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विचारधारा था वो किस पर आधारित है? तो उनका जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है, ठीक ना। कौन सा? पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो हमारा वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि सोवियत संघ में कितने संघनीय राज्य थे। तो सोवियत संघ में जो है कुल 15 संघनीय राज्य थे। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे। इनमें से कौन सा देश जो है सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो ये सभी क्या है? सोवियत संघ के गणराज्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर जो यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो थे वो सोवियत संघ के ही गणराज्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा प्रश्न नंबर 7 है दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। तो दूसरी दुनिया का जो आशय है वह कम्युनिस्ट देशों से था। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन का जो दीवार का गिरना जो था वो शीत युद्ध का जो है क्या अंत का प्रतीक था। किसका? शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वह मिखाइल गोलवाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोलवाचेव। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वह 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा वह राइट आंसर। अब विभाजन के बाद जो यहाँ का राष्ट्रपति कौन बना था? तो येल्त्सिन बना था। कौन था? येल्त्सिन बना था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 11 है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो बर्लिन की दीवार जो है वह 1961 में खड़ी की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा कि रूस की समाजवादी क्रांति सन ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो वह हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन थे। तो विश्व राजनीतिक जो दो ध्रुव थे वह अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर। एक गुट में अमेरिका थे और एक गुट में सोवियत संघ, याद रखें। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 14 है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस वर्ष लागू किया गया था? किस पर लागू किया गया था? तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल है वह साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर और मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 15 है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था। तो दूसरी दुनिया में जो है अमेरिका देश नहीं था।
बात किया जाए सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सभी का किसमें था? तो ये सभी जो था वह दूसरी दुनिया में था। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से हमारा प्रश्न, ठीक ना। अब हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, इसका भी हम देख लेते हैं। इसका नाम है सत्ता के समकालीन के वैकल केंद्र, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई चैप्टर है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इसका भी एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं था? है तो अल्जीरिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक ना। वही बात कीजिए मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी आसियान का सदस्य था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है कि एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति थी? तो एक मेखला एक मार्ग जो है वह चीन देश की नीति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो यूरोपीय संसद का जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव है वह 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है कि इस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो भूटान में जो है अभी भी क्या है? राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। भारत में, नेपाल में और पाकिस्तान में क्या है? राजतंत्र नहीं है। कौन सा है? लोकतंत्र है। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 50 अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? कौन सा वर्ष जो है भारत और चीन की मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो वह 2006 मनाया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6 है कि सार्क अथवा दक्षिण क्या है? ठीक, सार्क बोले या दक्षिण बोले, क्या है? तो सार्क और दक्षिण जो है यह एक दक्षिण एशिया सहयोगी संगठन अथवा संघ है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि आसियान क्या है? तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा क्या है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना है वह 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है कि आसियान का मुख्यालय है? तो आसियान का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो आसियान का जो मुख्यालय वो जकार्ता है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो राइट आंसर। इस पर डाउट है, ठीक ना, इसको डाउट है इस क्वेश्चन के आंसर पे, ठीक ना। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 है कि भारत निम्नलिखित में किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है आसियान का देश संगठन का सदस्य नहीं है। बिग ब्रिक्स, बिस्टेक और इबस ये सभी का है, ठीक। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नया नाम अब है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नया नाम है यूरोपीय संघ। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य है। वहीं बात की जाए भारत, चीन और पाकिस्तान क्या है? इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया? तो है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो एशिया का जो जापान देश है वह G8 समूह का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि सन 1978 में ओपेक डोर यानी मुक्ति द्वार की नीति किसने चलाई? तो वो ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था? तो ये 2001 में शामिल हुआ था चीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी? तो 1991 में जो है पूरब की ओर चलो नीति जो है वो भारत ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 18 है किस देश ने
अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया? वो है चीन। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर। चीन के अड़ंगा के कारण क्या है? भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के युद्ध है वह 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या क्या कि साम्यवादी देश चीन का उदय कब हुआ था? साम्यवादी देश चीन का जो उदय है वह 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसका मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, ठीक ना। तो आप लोग बने रहें वीडियो पे। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कौन सा देश लिटे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा? तो श्रीलंका इससे जो है क्या प्रभावित रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया वो सार्क का सदस्य, हाँ इसका आंसर में ना डाउट है, ठीक ना। आप सब ये पता करके कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो यह हस्ताक्षर जो है वह 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है इसमें सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद हुआ 1962 में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध यह 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि लिटे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो लिटे जो है वह श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। यही क्या श्रीलंका को पसंद जो है परेशान करके रखा है। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9 है किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वह बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय का बात की जाए तो यह काठमांडू में है, नेपाल के। अगले पर प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कि अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? तो अभी दक्षेस में कुल 8 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हुआ भारत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 13 है कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो दक्षिण एशिया देशों में जो है सैनिक शासन सबसे पहले हुआ पाकिस्तान देश में जो है लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 14 है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था वह ताशकंद समझौता हुआ था। जो कब हुआ था? ये 1996 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 15 है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है उसके द्वारा जो है पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते पर क्या हुआ? हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया? 1972 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं?
तो दक्षिण एशिया में जो है हमारा वो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है क्या है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिला बांग्लादेश को? तो वह मार्च 1971 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा कि दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? तो दक्षेस यानी सार्क की जो स्थापना है वह 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है, किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो नीति अपनाई? तो वह जो है भारत ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 20 है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो हमारा काठमांडू में है। पहले भी बताई थी काठमांडू कहाँ, तो ये नेपाल में है। पूछे दक्षेस का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, तो एक ही है, ठीक है, सार्क या दक्षेस एक ही है, सार्क का मुख्यालय भी यही है, ठीक। अगले प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 हमारा कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता जो हुआ था वह 1972 में हस्ताक्षरित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 22 है कि सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला? तो वह पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगली प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 23 है कि 2007 में किस देश को दक्षेस में शामिल किया गया? तो अफगानिस्तान को 2007 में क्या किया? 2007 में जो है शामिल किया गया था दक्षेस में। अगले प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति कब अपनाई? तो वह 1991 में अपनाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है 1972 का शिमला समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था? तो ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो वह आयूब खान ने किए थे। अगले प्रश्न नंबर ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बताइए आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा जरूर।